आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एरिथ्रोपोइटिन के ऊपर। स्टार्ट करते हैं। जो हमारा एरिथ्रोपोइटिन है वो एक ग्लाइकोप्रोटीन है। ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब होता है कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन होगी और उसके ऊपर ओलिगोसैकेराइड्स लगे होंगे। जो ओलिगोसैकेराइड है वो हमारी जो पेप्टाइड चेन है उससे कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा अटैच होते हैं। तो ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है एरिथ्रोपोइटिन की, ये बनी होती है 165 अमीनो एसिड की। ठीक। और जो एरिथ्रोपोइटिन है ये हमारे जो लीवर होता है और किडनी होती है इसके अंदर ये बनता है, यानी कि डेवलप होता है। इसके बाद इसका जो रोल है वो है प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द प्रोजेनिटर सेल इनटू एरिथ्रोसाइट्स। तो जो प्रोजेनिटर सेल होती है या हेमेटोपोइटिक सेल होती है वो डिफरेंट ब्लड सेल्स बनाती है, रेड ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड सेल्स। ठीक। तो इसका जो डिफरेंशिएशन या प्रोलिफरेशन रेड ब्लड सेल्स में होता है। प्रोजेनिटर सेल से जो रेड ब्लड सेल बनेगी उसके अंदर ईपीओ यानी कि एरिथ्रोपोइटिन हेल्प करता है। इसके साथ साथ इंटरल्यूकिन भी हेल्प करते हैं। ये सारे ग्रोथ फैक्टर हैं। जो रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन एरिथ्रोपोइटिन होती है उसको जो डेवलप करते हैं वो हम चाइनीज़ हैमस्टर ओवरी के द्वारा करेंगे। चाइनीज़ हैमस्टर ओवरी की जो एपिथेलियल सेल लाइन होती है इसके द्वारा जो कॉमर्शियल लेवल पर रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनाई जाती है वो इसी की मदद से बनाई जाएगी। यानी कि जो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स होंगी उसको कॉमर्शियल लेवल पे अगर हमें बनाना है तो उसके लिए हम एपिथेलियल सेल लाइन जो हम डेवलप करेंगे चाइनीज़ हैमस्टर ओवरी के द्वारा, इसका यूज़ किया जाता है। तो जो सबसे पहले एरिथ्रोपोइटिन बनाई गई थी वो चाइनीज़ हैमस्टर ओवरी के द्वारा ही बनाई गई थी। और किस कंपनी ने बनाई थी? वो बनाई थी अमेजन नाम की बायोटेक कंपनी ने सबसे पहले। और ये इस कंपनी ने बहुत अच्छा अर्न किया था इस प्रोडक्ट के द्वारा। ठीक है। और जो रिकॉम्बिनेंट एरिथ्रोपोइटिन होती है वो बिल्कुल सिमिलर होती है जो हमारे क्या कहते हैं जो नॉर्मल नेचुरल वाली जो एरिथ्रोपोइटिन होती है जो हमारे शरीर में पाया जाता है उससे बिल्कुल सिमिलरिटी शो करती है। तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। ठीक। जो हमारी बॉडी है उसके अंदर जो लीवर है या किडनी है ये दोनों एरिथ्रोपोइटिन को बनाते हैं। ठीक है, ये डेवलप करते हैं। तो ये जो हमारे शरीर में एरिथ्रोपोइटिन नेचुरली बन रहा है इसके द्वारा प्रोजेनिटर सेल से रेड ब्लड सेल्स का जो प्रोलिफरेशन डिफरेंशिएशन है वो होता है। ठीक है। तो कुल मिला के अगर हम बताएं तो जो एरिथ्रोपोइटिन है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा क्या कहते हैं प्रोजेनिटर सेल से रेड ब्लड सेल्स के बनने में। इसके साथ साथ इंटरल्यूकिन भी यहाँ पर मदद करते हैं प्रोजेनिटर सेल से जो आपकी रेड ब्लड सेल्स होगी उसके बनने में। ठीक। अब हमारे शरीर में मानो ईपीओ का अमाउंट कम हो गया या एरिथ्रोपोइटिन का अमाउंट कम हो गया, इस केस को हम कहते हैं एनीमिया। ठीक। एनीमिया में एरिथ्रोपोइटिन का अमाउंट डिक्रीज़ हो जाता है। इस केस में क्या होगा, ईपीओ का अमाउंट डिक्रीज़ हो गया तो ये लैक अमाउंट में ही प्रोजेनिटर सेल से प्रोजेनिटर सेल से रेड ब्लड सेल्स बनाएंगी। ठीक। तो जिससे क्या होगा हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स का जो नंबर है वो गिर जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक। यानी कि जो ईपीओ का अमाउंट है ईपीओ का जो अमाउंट होगा वो लैक अमाउंट में ही आरबीसी रेड ब्लड सेल्स बनाएगा। ठीक। इस कंडीशन को एनीमिया कहा। अब क्या होगा, इस कंडीशन में हमारे शरीर में रिकॉम्बिनेंट या बायोटेक्नोलॉजिकली मेथड से बनाई हुई जो एरिथ्रोपोइटिन है उसको इंजेक्ट किया जाता है। ठीक। जैसे ही उसको इंजेक्ट किया जाता है तो क्या होता है हमारे शरीर में ईपीओ का अमाउंट फिर से नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। ठीक। अब क्या होगा, ये जो नॉर्मल कंडीशन में आया हुआ ईपीओ का अमाउंट है, अब ईपीओ का अमाउंट बढ़ गया तो क्या होगा, लार्ज अमाउंट में जो है आरबीसी बनने लगेगी प्रोजेनिटर सेल से, जिसके द्वारा जो एनीमिया का पेशेंट होता है वो नॉर्मल हो जाता है। इसीलिए जो रिकॉम्बिनेंट ईपीओ है ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है और ये कॉमर्शियल लेवल पर भी इसका जो है प्रोडक्शन किया जाता है रिकॉम्बिनेंट मेथड के द्वारा। ठीक। तो एनीमिया का पेशेंट ये पूरा ग्राफ बनाया गया है तो आप इससे समझ सकते हो कि कैसे ये जो एनीमिया का पेशेंट है उसकी डिसीज़ को ठीक करती है जो रिकॉम्बिनेंट एरिथ्रोपोइटिन है वो।